विक्की कुमार अपहरण मामले में पुलिस ने दर्ज किया एफआईआर। इस संदर्भ में एफआईआर दर्ज नहीं होने और कार्रवाई नहीं होने के विरोध 15 अक्टूबर अर्थात रविवार को विवेक कुमार के परिजन और स्थानीय ग्रामीणों ने किया था सड़क जाम। कांटा था भयंकर बवाल, घंटों बाधित किया था मुख्य सड़क। घटनास्थल पर पहुंचे थे थाना अध्यक्ष लहरियासराय। पूरा मामला दरभंगा जिला के बेलवागंज निवासी विक्की कुमार के अपहरण मामला का है। इस संदर्भ में पुलिस ने 17 अक्टूबर को मामला दर्ज कर लिया है। एफआईआर के आधार पर मुख्य अभियुक्त विकास कुमार पांडे को बनाया गया है, जिसने विवेक कुमार के परिजन को फोन कर बताया कि उसका लड़का एक सप्ताह के लिए घूमने बाहर गया है और एक सप्ताह बाद घर लौट आएगा और 2 नंबर भी दिया। वही शक के आधार पर 2 व्यक्तियों का नाम एफआईआर में दर्ज किया गया है, जिसमें से एक का नाम है संगीत कुमार उर्फ ब्लूटूथ, दूसरा विवेक कुमार की पत्नी रानी देवी। वहीं विवेक कुमार के परिजन के बयान आने के बाद संगीत कुमार उर्फ ब्लूटूथ ने मीडिया को बयान देते हुए कहा कि जिस दिन की घटना विवेक के परिजन बता रहे हैं, उससे पूर्व ही मैं वैष्णो देवी गया था और 14 अक्टूबर की रात्रि में मैं यहाँ लौटा हूँ, अर्थात मेरा इससे कोई लेन देन नहीं है। यह बात भी सही है कि मेरी पत्नी के साथ विक्की कुमार का झगड़ा हुआ था, जिसमें विक्की कुमार ने धमकी दिया था कि मेरी पत्नी को। संगीत कुमार उर्फ ब्लूटूथ कहता है कि पुलिस जिस तरह से भी सहयोग मांगेगा पूरा सहयोग किया जाएगा, क्योंकि मैं निर्दोष हूँ। इस कांड से मेरा कोई भी लेन देन नहीं है। वहीं आपको बता दें कि एफआईआर के आधार पर सबसे पहले विकास कुमार पांडे का नाम दिया गया है, जिसने अपहरण हुए विवेक कुमार के परिजन को फोन करके बताया था कि उसका लड़का एक सप्ताह के लिए घूमने गया है। आखिर ऐसा विकास कुमार पांडे ने क्यों कहा विवेक के परिजन को, और यदि गया है विवेक कुमार घूमने तो कहाँ गया है और किस स्थिति में है, इसकी सूचना भी उन्हें देनी चाहिए। लेकिन विकास कुमार पांडे ने विवेक कुमार के परिजन को 2 नंबर उपलब्ध करवाया, जिसके माध्यम से वह सूचना प्राप्त कर सकते थे कि उनका पुत्र किस स्थिति में है। लेकिन जब दोनों नंबर पर संपर्क किया गया तो एक नंबर ऑफ बताया गया और दूसरा नंबर नूर नामक व्यक्ति का बताया जा रहा है। अब यह नूर कौन है? अब इस गुत्थी को तो पुलिस ही सुलझाएगा कि आखिर विकास कुमार पांडे और नूर कौन है। यदि पुलिस छानबीन भी करती है तो रानी देवी और संगीत कुमार उर्फ ब्लूटूथ से भी छानबीन हो सकती है। लेकिन सबसे पहले एफआईआर में विकास कुमार पांडे का नाम क्यों बद दिया गया है? सुनिए मीडिया को संगीत कुमार उर्फ ब्लूटूथ ने इस कांड में न होने के बारे में क्या कुछ कहा। क्या नाम हुआ? संगीत कुमार। घर कहाँ है आपका? बेलवागंज लाइट हाउस। आप पर एक बहुत गंभीर आरोप लगा है कि विक्की कुमार का आपने अपहरण कर लिया है, क्या कहेंगे आप? इसमें हम बेगुनाह हैं, क्योंकि हम 9 तारीख को हम वैष्णो देवी गए हैं। इसका मेरे पास पूरा पुख्ता सबूत है। काहे कि हम यहाँ से बस से, फिर उसके बाद ट्रेन एरोप्लेन से, माने हवाई टिकट से गए हैं। उसका हर मिनट हर सेकंड का मेरे पास कैसे पेमेंट किए हैं और कहाँ फ़ोटो खिंचाए हैं और कौन टिकट होता है। वहाँ से लेकर जब आए हैं तो 14 तारीख को हम 8 बजे घर में शिफ्ट हुए हैं। उस दिन से अब तक का प्रूफ है। रही बात एक बात और हम पर उछल रही है, सुनने में आया है कि मेरे आँख में जो दागी जो है साइड से, पहले हम चश्मा नहीं लगाते थे, लेकिन हम डॉक्टर से हम पता बता सकते हैं। डॉक्टर हम दिखाएं फरीदिया हॉस्पिटल में, वो डॉक्टर बोला कि आपका आँख की रोशनी शुरू से ही कमज़ोर है, चश्मा लगाना पड़ेगा, तो चश्मा लगाए हैं। और 8 तारीख को 8 बजे सारा मोहल्ला का आदमी देखा था। सुबह या शाम को, रात को 8 बजे रात को पूरा मोहल्ला समाज और उस लड़का सब भी देखा था। हमको और एक लड़का को पकड़ के ले गई थी प्रशासन, और प्रशासन से हम डिस्कस कर लिए थे, जो एक्साइज विभाग के हैं, जिसका नाम मोहन जी नाम है, उससे हम डिस्कस किए थे। जो हमको मारे थे ना आँख में, जो हमको चोट लगा था, और वहाँ जाके हमारी जांच किया गया तो फिर छोड़ दिया गया, बेगुनाह साबित हुए। और फिर रात में हम 10 बजे 11 बजे के आसपास हम ऑनलाइन दवा खरीदे हैं DMCH के पास, उसका रिसीविंग प्रूफ मेरे पास है। और रहा सवाल एक बात और उठ रहा है कि 14 तारीख को हम 8 बजे तो आए हैं रात में। 15 तारीख को कुछ लड़का सब, वहाँ का लड़का हमको सैद नगर में देखा, जो उसको सवाल उठने लगा कि वहाँ सैद नगर में क्या कर रहा था। तो बात ये था कि 15 तारीख को कलस्थापन था, तब 15 तारीख को कलस्थापन था। हम 14 तारीख को रात में आए, तो रात में थोड़ी मार्केटिंग करेंगे, आप तो सवेर में मार्केटिंग करेंगे। तो उस दिन हम निकले थे, तस्वीर, फल,
फूल सब्जी हाँ कुछ सब्जी भी लिए थे। और फिर वहाँ हम गोईठा लाने गए। हम सब में हिंदू धर्म में गोईठा लेके वहाँ पर हवन होता है कुछ, तो गोईठा का डिमांड हुआ था। तो कोई लोग बोला था कि वहाँ से सैदनगर उधर एकमी तरफ मिलता है, तो उधर गए ना, तो पूछताछ करते करते एक जगह चाय भी पिए, जिसका चश्मे गवाह है वो दुकानदार, उससे गवाह भी हम दिलवा देंगे। चाय भी पिए थे, उससे पूछबो किए थे, तो वो हमको बताया वहाँ आगे चल के आपको गोईठा मिलेगा। और फिर हम वहाँ गोईठा भी खरीदे हैं, उसका भी गवाही है। तो गोईठा सब लिए हैं, तो ऑनलाइन नहीं लिए, चाय नहीं लिए, लेकिन हर बार सामान सब जो खरीदे हैं रास्ता में, तस्वीर हो या फल सब्जी जो भी है, फल उल मिठाई सब ऑनलाइन खरीदे, उसका रिसीविंग उस दिन का उस समय का मेरे पास प्रूफ है। तो कुछ लड़का सब हमसे देख लिया, तो हमसे पूछा, डिस्कस तो नहीं किया, खाली पूछा कि आँख में चोट क्या, तो हम ये सब बात बताएं कैसे से बात हुआ था उसको सब। और बताया कि यहाँ क्यों क्या करने आए थे, तो हम बोले यहाँ चाय पिए हैं, और कुछ आदमी जान पहचान का मिल गया था कस्टमर से, तो बोला कहाँ थे, तो वही बोले कि यहाँ थे और सब मार्केटिंग करने आए थे, बस इतना बात हुआ था। लेकिन उस लड़का सब जब बाद में वहाँ गया, रोड जो जाम किया उससे पहले, तो सब क्या करना फिर उसको लगा कि हम यहाँ पर आए थे किसी साजिश से, किसी को पैसा 5 लाख रुपया देने आए थे, कोई बुलाए, तो ये सब हमको इल्ज़ाम थोप रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है। कहाँ थे जब विक्की का किडनैपिंग हुआ, तो उस दिन के बाद से आप कहाँ थे? गायब थे, आप शहर में नहीं थे? हाँ, तो हम उस दिन से हम क्या कहता है वैष्णो देवी कटरा में थे। उसके बाद हम फिर रिटर्न हुए, रेल से रिटर्न हुए हैं, तो फिर हम क्या कहता है लुधियाना पहुँचे हैं। लुधियाना पहुँचे तो लुधियाना में एक बड़ा मंदिर है, क्या कहता है कृष्णा मंदिर है, वहाँ घूमे हैं। फिर लुधियाना में एगो सिख ईसाई का एगो गोल्डन टेम्पल है, वहाँ घूमे हैं। और वहाँ का प्रूफ है, हम 100 रुपया वहाँ डोनेशन किए लंगर में, वो भी है। और 51 रुपया का जो हम प्रसाद भी खरीदे हैं, तो उसका तो रिसीविंग नहीं है, लेकिन इसका रिसीविंग है मेरे पास जो खरीदे हैं। और वहाँ जो गए हैं, वहाँ कैमरा वैमरा सब लेस कैमरा है, वहाँ प्रूफ है। और 3 आदमी से गए थे, घर से जो हम निकले थे, हमारे घर से 3 आदमी निकला था, माने एक हम, एक हमारी पत्नी और मोहल्ला का एक सदस्य है जिसका नाम रोहित कुमार ठाकुर है, जिसके पिताजी का नाम ध्रुव ठाकुर है, वो चश्मदीद गवाह उसका परिवार। और ये ऑफ़र हम 2-4 आदमी को दिए थे, इसलिए हम दिए थे कि हम पहली बार जा रहे हैं हवाई जहाज से और पहली बार वैष्णो धाम, तो हम दोनों थोड़ा कितनों हैं तो कमसील है, तो कुछ बुजुर्ग को ले जाना चाहते हैं। तो उस गली में हमारे जीवच गामी का बेटा रॉकी गामी है, तो उसको हम रॉकी गामी का ओरिजिनल नाम राकेश गामी है, उसको हम ऑफ़र दिए थे कि हम अपना खर्चा से आपको ले चलेंगे, आप चलेंगे हमारे साथ। तो वो बोला कि बाबा धाम जाना रहता तो चलते, वहाँ नहीं जाते, तो वो नहीं गए। फिर उसके बाद हम राजा बाबू को बोले, आगे में जो समोसा वाला है, तो राजा बाबू को बोले, तो उसकी घरवाली बोली कि ये तुम्हारे साथ नहीं जाएगा और बिजी इंसान है, तो फिर छोड़ दिए। फिर कमलेश पूर्वे जो रवि मोबाइल शॉप है उसका बड़का भाई, कमलेश पूर्वे से बात किए, तो कमलेश पूर्वे एक बार हाँ बोला, फिर बात बोला कि हम बिजी हैं नहीं जा पाए। तो फिर हम रोहित कुमार ठाकुर को बोले, तो वो जाने के लिए भली बात है। वो हमारे साथ पल पल 1 सेकेंड तक हमारे साथ रहा, उसका फ़ोटो हमारे साथ है, हमारे बीवी का भी। और वो चश्मदीद गवाह वो भी है, वो भी बता देगा, कुछ मोहल्ला का कुछ आदमी भी बता देगा कि वो वैष्णो देवी गया था, उतना दिन से उतना दिन तक गायब रहा और मोहल्ला के सदस्य के साथ। उसके माँ बाप आप ही पे क्यों इल्ज़ाम लगा रहे हैं? उसके माँ बाप इसलिए इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आए दिन जो हमारा बिजनेस होता है, जो भी होता है, झगड़ा फगड़ा होना स्वाभाविक है, कुछ पैसा का लेन देन से तो झगड़ा होता है, तो वो भी धमकी देता है कि हम तुमको देख लेंगे, हम भी धमकी देते हैं देख लेंगे। क्या बिजनेस करते हैं? बिजनेस हमारा गैस का बिजनेस होता है। तो उसमें क्या मतलब उसको वो आता रहता है झूठ पूछ का, जैसे हम सिगरेट फिगरेट ठंडा सब बेचते हैं, पानी उनी बेचते हैं, तो कभी उधार पुधार गैस से भराता था पहले, उधार पुधार, और वो हमको झूठ पूछ के फंसाता रहता, उधारी पुधारी मांगता रहता, हम नहीं देते, तो बोलता उधारी पुधारी नहीं दोगे तो तुमको कोई किसी केस में फंसा देंगे, ये धमकी उमकी देता रहता है, दुकान बंद करा देंगे, गोली चला देंगे, ये अगड़ा बेड़ा धमकी सब देता रहता है। तो यही सब बात है। तो हम उसको बोले थे ऐसा करोगे अच्छा नहीं, बस इतना बोले थे। और वो भी हमको धमकी दिया था कि हम भी तुमको जान से मार देंगे। और 1 तारीख को रोड पर धमकी दिया था हमारी वाइफ को, हम नहीं थे उस समय, कि तुम्हारे पति को हम बहुत जल्दी मार देंगे। इसका चश्मदीद गवाह है मदन झा रोड पर सुना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज।
खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।